दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। हलोल गुजरात राज्य के पंचमहल जिले का एक तहसील क्षेत्र है। हलोल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सविता दीदी जी। आपका जन्म 1966 में वडोदरा में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, खेलकूद, भक्ति आदि में विशेष रुचि थी। आप सहयोग, स्वच्छता, आज्ञाकारी आदि दिव्य गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति 1980 में वडोदरा से ही हुई। 1980 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर बाप दादा की प्रेरणा से आपने 1983 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से वडोदरा, गोधरा, हावड़ा आदि स्थानों में अपनी ईश्वरीय सेवाएं देते हुए 2003 से हलोल में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को तनाव मुक्त बना रहे हैं। मैं एक किसान के घर में जन्म लिया और जन्म मेरा 1966 में हुआ। और तब से ही जैसे बचपन में ही मैं बहुत छोटी थी, जैसे बच्चे स्कूल, हमारा संयुक्त फैमिली था और संयुक्त फैमिली में सब धार्मिक थे। परिवार में बचपन से ही रोज़ भक्ति, पाठ, पूजा होती थी। शाम को नियम था कि सब छोटे बड़े एक साथ में बैठ के, हमारे घर में एक छोटा मंदिर था, वहाँ बैठ के हम सब आरती, पूजा पाठ करते थे। तो तब हम छोटे थे तो सबके साथ बैठ के भजन या जो आरती करते थे उसमें भी बैठते थे। तो ये हमारे माता पिता ने बचपन से ही हमें भक्ति के संस्कार दिए थे, इसलिए हमें वो करना अच्छा लगता था। दूसरा, हमें खेलने में भी शौक़ था, खेतीबाड़ी का भी हमें अच्छा लगता था कि हमारी खेती थी तो हम कभी खेत में जाके भी हमारे पिताजी के साथ वो सभी काम करते थे। तो उसका भी हमें सब नया नया देखना अच्छा लगता था, सुनना अच्छा लगता था और आध्यात्मिक किताबें पढ़ना भी अच्छा लगता था। तो जैसे हमने बचपन से माना कई किताबें पढ़ना, हमारे घर में श्रावण मास में हमारे दादाजी रामायण कथा पढ़ते थे। रोज़ शाम को रामायण पढ़ते थे, सभी इकट्ठे होते थे और वो रात तक पढ़ते रहते थे। तो कई बच्चे सो जाते थे, लेकिन हम छोटे थे फिर भी जागते थे और सुनते थे। तो सभी कहते थे इतनी छोटी तुम क्यों सुन रही हो, तुम सो जाओ। लेकिन हमें तब से वो बातें सुनना अच्छा लगता था। कोई भी आध्यात्मिक बातें सुनने में हमको मज़ा आती थी और कहानियाँ भी सुनने को अच्छी लगती थी। तो फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो स्कूल में जाते थे, स्कूल में हिस्ट्री की बातें सुनना अच्छा लगता था, वो सब्जेक्ट हमारा प्रिय था। फिर स्कूल से आए और कभी कभी छुट्टियों में हमने, इतने छोटे थे फिर भी हम करीब 16 साल के थे, तब हमने रामायण पूरा पढ़ा। वो इतना बड़ा किताब था, उठाया नहीं जाता था, फिर भी हम ऐसे रख कर के पढ़ते थे। तो पूरा वो पढ़ा। फिर महाभारत की कुछ कहानियाँ भी पढ़ी, तो इसे हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हमारे घर में सभी धार्मिक थे तो पूजा पाठ करते थे। तो जैसे शिव जी की पूजा करते थे, शिव बाबा की पूजा करते थे,
तो एक बार हम शिव का व्रत किया था, जो गुजरात में सब बहनें करती है। तो उसमें हम कहते हैं नमक नहीं खाने का, ये केवल फल वगैरह खा के उपवास करते। तो वहाँ हमने देखा तो एक कुमारी का शिव के साथ शादी हो रही थी। तो कहा कि ये कुमारी को कुछ ग्रह होते हैं ऐसे, तो उसको पहले शिव के साथ शादी कराते, फिर उसकी कहाँ ना कहाँ शादी होती है। तो हमने ये सुना, फिर हम सोचते थे कि शायद हमारी भी शादी शिव से हो जाए तो कितना अच्छा है। तो मैं घर आके हमारी माताजी को सुना रही थी कि शिव से शादी एक कुमारी की आज हुई, तो हमारी भी हो सकती है। तो वो मंदिर में वो विधि करते ऐसी। हम जब पहली बार सेंटर पर, हमारे पिताजी माताजी हमें साथ में ले गए। तो उस दिन जो सेंटर में बड़ी दीदी थी, वो बाबा की पालना ली हुई चुकी दीदी जिसको बोलते थे, सयाजीगंज सेंटर था हमारा। तो वहाँ दीदी को नहीं मिलना हुआ। दीदी खाना खाने बैठे थे, शाम को 7 बजे 7:30 बजे का टाइम था। तो हम लोग निकल रहे थे, तो दीदी ने कहा कि अंदर भेजो, ऐसे नहीं जाए, गंगा माता आई है, उसकी बच्ची को लाई है, भेजो। तो हम अंदर गए। तो दीदी खाना खा रहे थे, तो दीदी ने हमें देखा और फटाक से अपने हाथ से रोटी और भाजी की सब्जी थी वो लेके हमको खिला दिया। लो लो खाओ, बाबा की टोली है। तो सच में हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छा लगा, जैसे भगवान ने खिलाया। और लगा कि इतना प्यार से पहली बार देखा और खिला दिया, खाना दिया अपनी थाली से, अपने हाथ से। तो ये बहुत अच्छा लगा। और फिर हम रोज़ नहीं जा पाते थे, लेकिन जब छुट्टी थी उस दिन हम सेंटर पर जाते थे, 2-3 घंटा रुकते थे और सेवा करके वापस आते थे, कुछ ज्ञान सुनते थे। फिर सेंटर पर बच्चों का जैसे कोर्स होता था, उसमें हमने कोर्स किया। तो हमें योग करना बहुत अच्छा लगता था। घर में जाते थे तो शाम को हम चद्दर वाइट लगाकर, फिर वो पर्दा बना के और अंदर में बैठ के हम लोग योग करते थे। छोटे थे लेकिन ऐसे योग करना अच्छा लगता था कि जैसे सेंटर में करते हैं वैसे ही हम योग करें। तो योग में हमारी रुचि अच्छी रही, क्योंकि बाबा को जब भी हम याद करते थे तो हमें अनुभव होता था। फिर हमें मधुबन जाना हुआ, तो हमारे माता पिता जा रहे थे मधुबन, तो हमें भी बहुत जिद किया कि हमें भी आना है, क्योंकि हम कभी भी इतनी ऊंचाई पर माउंट में जाना कभी नहीं गए थे। और कहते हैं कि बस में हम ट्रैवल्स नहीं कर सकते थे, हमें बहुत बीमार हो जाते थे, वॉमिटिंग होती थी, सिर दुखता था, तो हमें कहाँ भी नहीं ले जाते थे। लेकिन दीदी ने बोला कि कोई बात नहीं, उसका उमंग है तो ले चलो। तो हम भी गए मधुबन में। तो बाबा मेडिटेशन हॉल है वहाँ पर, झोपड़ी के बाजू में, वहाँ पर बाबा को मिलना था। तो जैसे ही बाबा परिवार को मिलते थे, तो हमारे माता पिता थे और साथ में हम खड़े थे। तो बाबा ने हमारे माता पिता को कुछ वरदान दिए, दृष्टि दिया, टोली दिया, और फिर पिताजी को कहा कि आप कन्यादान देंगे ने, आप भगवान को कन्यादान देंगे, है ने पक्का? तो मेरे पिताजी ने कहा हाँ, और उसने कहा कि हाँ बाबा आपको ही देंगे। तो फिर उसके बाद तो हम लोग मधुबन में बहुत अच्छा लगता था हमको, और वहाँ से एक अलौकिक अनुभव करके आए। फिर एक आदत बन गई, जब भी छुट्टी होती थी तो हम सेंटर पर चले जाते थे और सेंटर पर जाके नया नया सीखते थे। और एक सीखने की उम्मीद थी कि कहाँ भी जाए, कोई भी दीदी आती थी उसे हम उसके अनुभव सुनते थे और नई नई बातें सुनने को भी मिलती थी। तो सेंटर ही अच्छा लगता था, कहाँ भी जाना पसंद नहीं था। कोई लौकिक में किसी रिश्तेदार के घर जाना भी नहीं पसंद, हमें बाबा का घर ही अच्छा लगता था। तो इसलिए हम बार बार आते थे, मन में एक उम्मीद थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ
कि जो सेंटर की दीदी थी उसको तो जाना हुआ मधुबन में, कोई मीटिंग से जाना हुआ था बहनों को भट्टी में, तो माताएं रही थी। लेकिन माताएं थी तो माता ने कहा कि तुम रहोगी, दीदी ने कहा, माताओं के साथ और मुरली सुनाओगे। तो हमको पहले तो डर लगा कि हम कैसे सुनाएंगे क्लास में मुरली, लेकिन फिर बाबा को याद किया और कहे हाँ सुनाएंगे। तो फर्स्ट टाइम हमें जनवरी मास में सब टीचर्स बहनों को बाबा ने बुलाया था और उसमें हमें बाबा की मुरली बाबा की गद्दी पर बैठ के हमने सुनाई। तो जब पहली बार हमको माना कभी हम बैठे नहीं थे, लेकिन गद्दी पर बैठ के सुनाया तो हमको ऐसा लगा कि जैसे हमने सुनाया ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन लगा कि बाबा ने खुद आके मुरली सुनाया, बाबा ने खुद आके हमारे द्वारा सेवा की, ऐसा हमें महसूस हुआ और इतना खुशी मिली। और सभी क्लास वाले भाई बहन सब हमारे से बड़े बड़े थे, हम तो उसे क्लास की कुमारी थी, तो सभी कहने लगे इतना अच्छा तुम्हें आता है, इतना अच्छा। तो हम मन ही मन बाबा को थैंक्स बोल रहे थे कि बाबा आपने कितना अच्छा सेवा किया, बाबा हमारे द्वारा आपने इतना अच्छा सेवा किया। तो तब से हमें बाबा ने एक मुरली सुनाने का वरदान दे दिया और सेंटर पर हम जाते थे। फिर हम सेंटर पर रहने आए छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टी थी और झांकी थी देवियों की, तो उसमें सेवा के लिए रुके। जब सेवा करने के लिए उसमें रुके थे तभी हमें सबने बोला कि अभी तुम आगे क्या पढ़ोगे, तो फिर हम सेंटर पर रहने आ गए और सेंटर पर रहना शुरू कर दिया। फिर हम जब सेंटर पर आ गए तो साड़ी पहनते थे। फिर हम लोग मधुबन गए, तो जब मधुबन गए तो ओम शांति भवन में बाबा मिलन था। तो बाबा जैसे मोहिनी बहन बैठते थे वहाँ पर हम बैठे थे, तो बाबा एक एक सेंटर को पूरा स्टेज पर बुला के मिलते थे, टोली देते थे बाबा सबको। तो हम डायरी पेन लेके लिख रहे थे सबका। लेकिन जब हमारा नंबर आया तो बाबा ने कहा अब टीचर्स बहनें आ जाए। तो हम सेंटर पर रहते थे, तो दीदी ने हमें भी इशारा किया और हम सब बहनें खड़ी हो गई। तो बाबा ने मुझे कहा कि तुम अथक सेवाधारी हो और दिल से सेवा करने वाली हो, ये पक्का तुम्हें निश्चय है ने। ऐसे बाबा ने हमें टोली तो देते थे, लेकिन टोली देते देते बाबा ने हमारा हाथ भी पकड़ा था। और बाबा ने जब हाथ पकड़ा तो ऐसे लगता था कि जैसे शरीर में कोई एनर्जी जा रही है आत्मा में, और एक करंट जैसे लगता है, ऐसा लग रहा था। और ये अनुभव हमारा कि जो बाबा ने हमको इतना वरदान दे दिया, और तब से हमने लाइफ में अनुभव किया कि आज तक हम कितनी भी सेवा करें थकते नहीं हैं। कभी कभी हम पूरे दिन सेवा करते हैं, दिन में आराम भी नहीं मिलता है, फिर भी हमारा अमृत वेला मिस नहीं होता है। तो हम ये महसूस करते हैं कि बाबा ने हमें ये वरदान दिया है कि तुम अथक सेवाधारी बनोगे, अथक सेवाधारी हो। तो ये वरदान हमें याद आता है और सेवा में कभी भी हमें थकान महसूस नहीं होती है और बाप दादा का अनुभव होता है। फिर जब दूसरी बार हम गए थे बाबा को मिलने, तो उस बार भी बाबा ने ये वरदान दिया था। वो लास्ट टाइम बाबा का मिलना हुआ, उसके बाद बाबा फिर स्टेज पर नहीं मिलते थे। उस टाइम बाबा पूरी रात मिले थे, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी भाई बहनों को। तो उस बार बाबा ने कहा कि तुम अपने को बाप दादा अपने साथ है तो शिव शक्ति कंबाइंड समझना। तो मैं हमेशा यही, जब भी कुछ भी होता है, सेवा में जाते थे तो मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, ये स्वमान को भी याद करती हूँ। तो मुझे लगता है मैं ही शिव शक्ति हूँ। ये बाबा ने मुझे वरदान दिया है और ये अनुभव मुझे कई बार होता है। और मैं सेवा में जाती हूँ तो भाई बहनों को भी ये अनुभव कई बार हुआ है। कई भाई बहनों को भी मेरे से ये
अनुभव हुआ है कि तुम्हारे अंदर जैसे शक्ति है, तुम एक शक्ति स्वरूप हो, ऐसे अनुभव होता है। तो ये वरदान भी मुझे बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। आज तक मुझे वो वरदान याद है। टीचर बनने की प्रेरणा हमारी जो बड़ी दीदी थी, डॉक्टर निरंजना दीदी, वो जब भी क्लास कराने आए थे तो उसने हमें कहा कि अभी तुम सेंटर पर रह के समर्पित होना और सेवा में जीवन समर्पित करो। तो उसने ये बताया कि तुम यहाँ नहीं रहो, तुम दूसरे सेंटर पर चले जाओ, लौकिक के पास रहेगी तो तुम टीचर नहीं बन पाओगे। तो हमको वहाँ से फिर गोधरा सेंटर भेजा और हमारा निश्चय पक्का हो गया। और उसने ही हमको ये प्रेरणा दी कि ये जीवन हमें बहुत ही शक्ति देगा। सेवा में भगवान को जीवन देना ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है। कोई ही भाग्यवान आत्मा होती है जो अपना जीवन समर्पित करती है। ये प्रेरणा हमें दीदी से मिली। तब से हम अपना जीवन समर्पित करने का पक्का निश्चय कर लिया। और फिर हम गोधरा में सेवा करने गए। तो गोधरा सेंटर पर हमने कई समय सेवा की। उसके बाद हमारा सब जोन एक ही था, तो हम बड़ौदा आए। बड़ौदा से बड़ौदा के ग्रुप सेंटर में कई सेंटरों पर सेवा की, जैसे करजन में की। कभी कभी कई छोटे छोटे सेंटर थे, वहाँ जाते थे। पहले कोई परमानेंट नहीं रहते थे, सब जगह पर जाके सेवा करते थे। और फिर दादी ने जब हमें एक बार कहा कि तुम बाहर भी सेवा करने जाओ, तो हम गुजरात की 2 बहनें बाहर सेवा के लिए गए। तो कलकत्ता में भी हमें भेजा। वहाँ पर जो हावड़ा सेंटर है, वहाँ हम करीब 1-1.5 साल रहे। और वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा था, जिसमें दादी जी भी आए थे। तो उस मेले में विशेष सेवा करके फिर हम गुजरात में वापस आए। और जब से गुजरात में वापस आए तो फिर ये सेवा हम करते रहे। और अभी हम वर्तमान समय में हालोल सेंटर पर सेवा कर रहे हैं। यहाँ हमारे 20 साल हो गए। 20 साल से हम हालोल की सेवा कर रहे हैं। हालोल एक तालुका है जहाँ पर हम अभी वर्तमान समय में सेवा दे रहे हैं। दादियों के साथ का अनुभव, क्योंकि पहले हम मधुबन जाते थे तो 1-1 महीना रुकते थे सेवा में। तो उस टाइम कई बार हम बड़ी दादी के पास भी गए हैं। और बड़ी दादी कभी शांतिवन में हम सेवा में रुकते थे तो 1 महीना रुकना होता था। सेवाधारी को लेके जाते थे, ग्रुप लेके जाते थे, सभी प्रकार की सेवा करते थे। तो दादी तो ऊपर पांडव भवन में रहते थे, लेकिन कभी दादी रुक जाते थे। तो दादी के लिए खाना बनाना है, दादी को रेस्ट करना है। तो भाई आके हमको बोलते थे कि भाई दादी के लिए, दादी तो अचानक रुकी है, खाना बनाना है। तो हम वहाँ जाके दादी की भी सेवा करते थे। तो दादी का वो प्यार, दादी की पालना, और दादी छोटी छोटी बातों में शिक्षा देती थी। छोटी छोटी बातों में हमें कहाँ न कहाँ प्रेरणा देती थी कि देखो ऐसे भी तो करना चाहिए, ऐसे सीखना चाहिए। और दादी को देखा तो जब भी हम दादी के पास जाते थे तो दादी के हाथ में मुरली होती थी। मुरली दादी पढ़ते थे। तो उसे हमें अच्छा लगता था कि देखो दादी भी बाबा की मुरली पढ़ते हैं और हमें भी उसी पर अटेंशन देना चाहिए। तो सभी दादियों की पालना ली है, परदादी की भी पालना ली है, बड़ी दादी की, जानकी दादी की। तो सभी दादियों की हमें पालना भी मिली है, उसे वरदान भी मिले और शक्ति भी मिली है। हमारी जो बड़ी दीदी निरंजना दीदी है, वो बहुत ही सरल स्वभाव की है, एकदम निर्माणचित है। दूसरा कि वो बहुत एक्टिव थी, उसको फ्री रहना पसंद नहीं। और वो हमको ये सिखाती थी कि हमें अगर देवी बनना है, हम देवी है, हम शिव शक्ति है, तो शिव शक्तियों को 4 भुजाएं दिखाते हैं। 8 भुजा वाली शिव शक्तियाँ होती है,
तो हमें इतना एक्टिव होना है कि हम 4 प्रकार की सेवा साथ में करें, 4 काम साथ में कर सकते हैं। तो ये मुझे दीदी ने सिखाया। मैं जब दीदी के पास रहती थी तो कभी कहते थे कि आप 4 प्रकार की सेवा साथ में कर सकते हैं अगर बाबा की याद में होंगे तो हमको ये बहुत अच्छा मिला उसे सीखना। और कई प्रकार की सेवाएं भी सिखाई कि कैसे सेवा की जाती है, इकोनॉमी से कैसे चलना है, कम खर्च करो सेंटर कैसे जमाना है, वो भी सिखाया। भाई बहनों की पालना करनी है वो भी सिखाया। तो बड़ी दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा है और आज भी हम सीखते रहते हैं। आज भी देखते उसको तो बीमार होते हुए भी वो कभी नहीं मानती कि मैं बीमार हूँ, और हमेशा कभी भी हम फ़ोन करें तो हमें ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनाती है। क्या पुरुषार्थ चल रहा है, क्या तुम्हारी स्थिति है, अच्छा है न सब, ऐसे सामने से वो हमारा पूछती है। बल्कि हमें उसको पूछना चाहिए लेकिन वो हमें पूछती है। तो दीदी में बहुत ही शक्ति है, बाबा में निश्चय है और बहुत ही पावरफुल है। हालोल में जो हम सेवाएं करते हैं वो पहले हम 7 डे कोर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करते थे गांव में कि हम मंडे से सोमवार से हम कोर्स शुरू करेंगे और वो शाम को इसी टाइम पर होगा। तो जैसे सबको पता चलता था तो फिर उसी दिन से हमारा कोर्स शुरू होता है और सप्ताह कोर्स चलता है। तो 10-12 लोग या 15 कभी कभी उसे भी ज़्यादा आ जाते हैं और नए जो आते हैं उसका फिर 7 डे कोर्स चलता है। व्यक्तिगत एक एक को कोर्स नहीं कराते, संगठन रूप में कोर्स कराते हैं। दूसरा, हम गाँवों की सेवा करते हैं। गांव में जाते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर विंग है, उसके थ्रू हम खेती के बारे में भी समझाते हैं। गांव में व्यसन मुक्त बनने की प्रेरणा देते हैं क्योंकि गांव में व्यसन बहुत है। कुरीतियाँ, कुरिवाज, अंधश्रद्धा भी बहुत है यहाँ पर। यहाँ कुछ लोग आदिवासी हैं और आदिवासी समाज में अंधश्रद्धा बहुत होती है। तो अंधश्रद्धा को कैसे मिटाया जाए वो सब बातें हम बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान से उन लोगों को समझाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। कई गांवों में लोगों ने व्यसन भी छोड़ दिया है और आज वो पाठशालाएँ चलती है, अच्छी तरह से वो लोग बाबा के ज्ञान में चलते हैं। तो गाँव की सेवा करते हैं, इंडस्ट्रियल में भी जाते हैं, कंपनियों में भी जाते हैं, वहाँ भी हम सेवा करते हैं। और ये हमारा पावागढ़ यात्रा स्थल है और वहाँ पर हम हर नवरात्रि में प्रदर्शनी वगैरह रखते हैं। जो प्रदर्शनी रखते हैं तो जो यात्रालु आते हैं दर्शन करने के लिए पावागढ़ में माता जी का, तो पहले हम झांकियाँ भी करते थे, मेला भी किया। तो झांकी को देखने के लिए आते हैं और उसकी वजह से उसको बाबा का परिचय मिलता है। तो यहाँ अलग अलग तरीके से हम सेवा करते हैं। बाबा का मैसेज सबको देने का एक पक्का लक्ष्य रखते हैं कि कैसे न कैसे करके हम सबको बाबा का संदेश देवे। कोई भी बाबा के संदेश के बिना वंचित न रहे, ये हमारा मन में संकल्प रहता है। इसलिए हम कोई ना कोई सेवा में मृत्यु प्रवचन करने के लिए भी जाते हैं। जहाँ भी मृत्यु होता है वहाँ पर भी हम जाते हैं और वहाँ शांति पाठ माना शांति का दान देके आते हैं। तो ऐसे हर जगह पर अलग अलग तरीके से हम सेवा करते हैं। हॉस्पिटलों में भी जाते हैं और हॉस्पिटल में भी जाके कभी कभी हम किताबें लेके जाते हैं, बाबा की टोली लेके जाते हैं और वहाँ भी पेशेंटों को जाके योगदान देते हैं। तो एक बार हम एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ सबको डेंगू हुआ था तो सबने बोला आप नहीं जाओ, लेकिन हम गए। फिर डॉक्टर्स को मिले, थोड़ा ज्ञान सुनाया सबको, फिर हमने वहाँ बैठ के 15 मिनट योग किया तो सबको बहुत अच्छा लगा। और कई 1-2 बहनें फिर हमें मिलने आई कि उस दिन आपने योग कराया तो हमें तो अच्छा हो गया। तो ये भी एक सेवा करते हैं।
कि उससे भी लोगों को बाबा की तरफ आकर्षित होते हैं, फिर सेंटर पर आते हैं। ब्राह्मण जीवन में हमारी विशेष धारणा ये रही कि जब से हम आए तब से हमने सबसे पहली धारणा ये की, हाँ जी का पाठ पक्का किया। जब भी सेवा में हमको जहाँ भी भेजा, कोई भी प्रकार की सेवा के लिए हमने ना नहीं बोला। सभी प्रकार की हम सेवा करते थे, चाहे भोजन बनाओ या कोर्स कराने जाओ या राजयोग शिविर कराओ या प्रदर्शनी लगाने जाओ या आप स्टेज सजाने जाओ या भाषण करो। तो हमने एक लक्ष्य रखा था कि कभी भी हमें अपने बड़ों को ना नहीं बोलना है, सदा हाजी का पाठ पक्का करना है। और हाजी का पाठ पक्का करने से हमें बड़ों से बहुत प्यार मिलता था और उसकी दुआएं भी मिलती थी और बाबा की भी दुआएं मिली। ये धारणा हमारी रही। फिर हम कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करते। कुछ भी हो जाए, हम अमृत वेला योग करने का मिस नहीं करते हैं। कितना भी हम लेट सो जाए, लेकिन अमृत वेला हम उठते हैं। और बाबा की मुरली भी हमने कभी भी मिस नहीं की। कुछ भी हो जाए, हम थोड़ा लेट हुआ, कभी कहाँ बाहर गए, ट्रैवल्स में है, तो भी हम साथ में मुरली रखते थे और पढ़ते थे। तो बचपन से ही ये रहा कि हमको पढ़ना अच्छा लगता था। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, तो अभी भी हमको मुरली पढ़ना अच्छा लगता है। सुनने से भी पढ़ना अच्छा लगता है, तो हम खुद मुरली पढ़ लेते हैं। तो मुरली से हमारा इतना प्यार रहा और हाजी का पाठ रहा। हम आज्ञाकारी बन करके रहना पसंद किया और कभी भी कोई भी हमारे से दुखी ना हो, सबको हम सुख दे और सबके लिए हम शुभ भावना रखें और सबके सहयोगी बन कर के चले। सबके साथ एडजस्ट होकर के चलना, चाहे छोटे हैं बड़े हैं। बड़ों की हम हमेशा विशेषताएं देखते हैं, उसके प्रति हमें रिस्पेक्ट है। और हमारे छोटे हैं उसको हम प्यार देते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। उसको छोटी छोटी बातों में हम कुछ सिखाते हैं और मोटिवेशन करते हैं ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। अभी वर्तमान समय में मेरा ये पुरुषार्थ चल रहा है कि मुझे लगता है कि अभी अंतिम समय है, समय कम है, तो मैं करीब 3 बजे योग में बैठती हूँ और सबसे पहले मैं 5 तत्वों को योगदान देती हूँ। और विश्व में जो अशांत आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, बीमार रोगी आत्माएं, उसके लिए भी मैं योगदान देती हूँ। तो मनसा सेवा करने का मेरा लक्ष्य ज़्यादा है। 5 तत्वों को योगदान देने से मेरी हेल्थ अच्छी रहती है। प्रकृति जीत आत्मा हूँ, उसी स्वमान में बैठ के मैं योग करती हूँ तो हेल्थ अच्छी रहती है। और जब मैं ये सभी आत्माओं को इमर्ज करके योगदान देती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी शक्ति और दुआएं मिल रही है। दूसरा, मैं रोज़ सुबह शाम क्षमा याचना का भी योग करती हूँ। इतने जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं उसी में बाबा से क्षमा और उन आत्माओं से भी मैं क्षमा याचना का योग करती हूँ। सारे दिन में मेरा अटेंशन रहता है कि मैं कम से कम 5 बार सुदर्शन चक्र फिराऊँ और 5 स्वरूपों का अनुभव करूँ। ये मैं अटेंशन रखती हूँ कि कैसे भी करके 5 बार, कभी ज़्यादा भी करती हूँ, नहीं तो कम नहीं होना चाहिए। 5 बार तो मेरा अटेंशन रखती ही हूँ। वैसे 8 बार करना चाहिए, लेकिन 5 बार मिस नहीं होना चाहिए। वो अटेंशन रख के मैं सुदर्शन चक्र फिराती हूँ। दूसरा, ये मैं ध्यान रखती हूँ कि हमारे से किसी को भी दुख ना हो, चाहे अज्ञानी आत्मा है, चाहे ब्राह्मण आत्मा है, चाहे कोई स्नेही सहयोगी आत्माएं है, कोई भी आत्माएं है, हमारे से दुखी ना हो। ये मैं ध्यान रखती हूँ अपने पुरुषार्थ में। अंतिम समय में हमें यही होता है कि जैसे बाबा चाहता है वैसा हम, आजकल बाबा हमें बहुत ध्यान उस बात पर दोहरा रहे हैं कि हमें चेहरे और चलन से सेवा करनी है।
तो हम ऐसा बने कि अंतिम समय तक हमारी वो स्थिति बन जाए कि हमारा चेहरा और चलन सेवा करे और कई आत्माओं की, हजारों आत्माओं की सेवा के हम निमित्त बने, तो हम साक्षात्कार मूर्त बने, हमारी वो स्थिति बने। इसलिए हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं परम पवित्र देवी हूँ, कुल देवी हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ और मुझे शिव शक्ति बन करके हजारों लाखों आत्माओं को बाबा का संदेश देना है और उसका साक्षात्कार कराना है। ये मेरा अभ्यास है। ब्राह्मण भाई बहनों को भी मैं यही प्रेरणा दे रही हूँ कि अभी अंतिम समय है, अभी समय कम है और हमें पुरुषार्थ करना है ज़्यादा, इसलिए अभी हमें समय वेस्ट नहीं गंवाना है। दूसरा, हमें 3 बातों पर अटेंशन रखना है। पहला कि हमें अमृत वेला अच्छे से अच्छा पावरफुल योग करना है। दूसरा कि हमें कुछ भी हो जाए मुरली 2 बार ज़रूर सुननी है, 2 बार नहीं तो 1 बार भी उसको मिस नहीं करना है। और 4 सब्जेक्ट है, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान योग धारणा सेवा, तो हम चारों प्रकार से कुछ न कुछ जमा करें। आज मैंने योग कितना किया, पढ़ाई से मैंने क्या जमा किया, पढ़ाई कितनी की, और फिर सेवा कितनी की, मेरी आज की धारणा क्या रही, तो उसमें जैसे 4 सब्जेक्ट का रोज़ चेकिंग करें और रोज़ उसमें हम अटेंशन देके अभ्यास करें, ताकि आने वाले समय में हमें मदद मिलेगी। तो बाबा अभी कहते हैं जैसे समय अंतिम समय चल रहा, तो हमें हर कर्म स्वमान में रह के योग युक्त होकर के करना है। जितना हम स्वमान में रहेंगे, कर्मयोगी बनेंगे, उतना हमारी आंतरिक स्थिति अच्छी बनेगी, और जितनी हमारी आंतरिक स्थिति अच्छी बनेगी उतना हमें और ही फ़ायदा होगा, हमारी जल्दी कर्मातीत अवस्था बनेगी। दीदी से हमें बहुत अच्छी पालना मिली। हमेशा दीदी के अंदर एक विशेषता ये देखने को मिलती है कि वो कभी भी किसी बात से डरती नहीं है, हमेशा निडर रहती है। तो हमने देखा उनके अंदर निडरता है, उनके अंदर धैर्यता है, उनके अंदर देखा जाए तो दृढ़ता है, कभी उनके अंदर थकावट नहीं देखने को मिलती, हमेशा एनर्जेटिक रहती है, अलर्ट और एक्टिव रहती है। दूसरी एक बात कि शरीर में जब भी उन्हों को कहीं भी कोई तकलीफ होती है, लेकिन अगर सेवा है तो कभी उन्होंने ना नहीं कहा, हमेशा हाजी का ही पार्ट बजाया है। ज्ञान और योग के साथ साथ और सब कर्म में कैसे क्रिएटिविटी लानी है वो भी दीदी हमें सिखाती है, वो खुद भी करती है और फिर हमें भी सिखाती है। दीदी जी से बातें करती थी कि मेरा गुस्सा बहुत है और मेरे से सभी को बहुत नुकसान हो रहा है, तो दीदी जी मुझे बड़े प्यार से समझाती थी और कहती थी कि अब ऐसा ऐसा शांति से करो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे गुस्सा कब चला गया वो तो पता नहीं चला, पर मेरे भाई भाभी लौकिक वाले माता पिता उनसे भी मेरा संबंध अच्छा नहीं था। तो वो जब भी मेरे घर आते थे तो मैं उनको बोलती थी कि आप बाबा के घर चलो, तो वो मना करते थे कि हमें बाबा के घर नहीं आना है। फिर जब भी आते थे तो मैं एक ही बार बोलती थी कि आप बाबा के घर जाओ, बाबा के घर जाओ। तो बोला कि ठीक है, जब आते हैं तब कहती रहती है कि चलो चलो चलो, तो आते हैं। एक दिन आए थे तो फिर उसको अच्छा लगा, दीदी के साथ बैठे बातें किया तो अच्छा लगा, और अभी इतने अच्छे बाबा के बच्चे बन गए हैं कि बात ही मत पूछो। अभी 3 महीने से वो दोनों परिवार बाबा के घर जाने लगे हैं, वो भी दीदी जी की वजह से। दीदी का जैसे हमने देखा है उनको कि कैसी भी परिस्थिति आती है तो उन्होंने कैसे शांति से और धैर्यता से पार किया है, उस समस्या से बाहर निकलते हैं। और दीदी को सदैव ही हमने हर्षित मुख देखा है। दीदी ने सिखाया कि हर कर्म उमंग उत्साह से करना है और हर जो कार्य करते हैं वो हमें उसमें अपना 100% हमें देना है।
मुझे दीदी से ये प्रेरणा मिली कि रॉयल्टी में कैसे रहना है। दीदी हर प्रकार से हमें सिखाती है, कोई भी सेवा हो तो ऐसे ऐसे करना। कभी कभी किसी भी परेशानी हो तो कभी माँ के रूप में, कभी सखी के रूप में, कहीं गुरु के रूप में, कहीं टीचर बन के हमें सब सिखाती है। कोई भी गलती होती है तो दिल से हमें समझाती है। पहले मैं पान पड़ी की खाता था और पान पड़ी की दीदी के प्रेरणा से मुझे छूट गई है और मैंने गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन दीदी के प्रेरणा से वो भी गुस्सा चला गया है। और बाबा की याद में खाने की प्रेरणा भी दीदी ने दिया है, तब से मेरा शरीर भी स्वस्थ हो रहा है। दीदी की हर बात में जीवन जीने की एक कला है। मैं जब पहली बार इस सेंटर पर आई थी तो मुझे दीदी में एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी कि दीदी के वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली थे कि वो वाइब्रेशन याद करके मैं हमेशा, मुझे ना वो सेंटर की तरफ खींचते थे और मैं हमेशा ये सोचती थी कि चलो मैं फटाफट सेंटर चली जाऊं। मतलब दीदी हमें बहुत अच्छे से पालना देती है और हमारी शिक्षक बन के हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देती हैं। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।